हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल रक्षा क्लासेस। माय नेम इज श्रवण कुमार सिंह। आई एम योर मैथ टीचर। टुडे आई विल टीच यू प्रमेय 1.3 है ना, एनसीईआरटी बुक है ना, क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रमेय नंबर 1.3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है, देखो क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सत्यापित कीजिए। √2 को अपरिमेय संख्या है, सत्यापित कीजिए। हमने आपको पिछले कक्षा में जो क्लास में जो वीडियो डाला हमने परिचय में, वास्तविक संख्या के परिचय में हमने वीडियो डाला है, उसमें बताया है जो रूट के अंदर रहे नंबर है ना, रूट के अंदर जो नंबर रहे और वो अभाज्य नंबर हो, जैसे 2 एक अभाज्य नंबर है, 5 एक अभाज्य नंबर है, 7 एक अभाज्य नंबर है, 13 एक अभाज्य नंबर है, तो ये क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि इसे प्रूव करो। देखो, जब एक कातिल है ना कत्ल करता है और फिर जब उसको सजा होती है, तो जब वहां कोर्ट में पेश किया जाता है, तो जज को भी पता होता है कि इसने कत्ल किया है ना, वकील को पता होता है, सभी लोग को पता होता है, लेकिन जज तब मानता है जब उसको प्रूफ मिल जाए कि यही कातिल है। जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक वो कातिल नहीं रहता। ठीक है, वो क्या रहता है, इनोसेंट, मतलब क्या बोलते हैं उसे, कैदी टाइप की, मान लो कैदी रहता है, लेकिन वो उसे सजा नहीं होती है। ठीक है, जब तक उसको प्रूफ नहीं होता तब तक उसे कातिल नहीं मानते। ठीक, उसी तरह √2 हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी इसे हमें प्रूफ देना होगा कि हाँ यही √2 अपरिमेय संख्या है। √5 इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, √2 की जगह 5 दे देगा कि √5 को अपरिमेय संख्या प्रूव करो, है ना। ये हमारा प्रमेय है, प्रमेय में √2 दिया था, है ना। तो पढ़ते हैं हम लोग इसे कैसे करेंगे। अब इसको प्रूव कर देना है। अब प्रूव कैसे दें, लाइट थोड़ी डिम है आज ना, डिम हो गई लाइट सारी। अब क्या करें, हाँ देखो इसे कैसे करेंगे हम। मान लो कि हम इसे कैसे करना है, हमने वो चीज सीखा है क्या, परिमेय संख्या सीखा है। परिमेय संख्या में हमने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ परिमेय संख्या सीखा। मतलब परिमेय संख्या, जैसे मान लो कोई नंबर है, परिमेय संख्या है, हमारे पास ये 12/3 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। तो हमने सीखा है सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका सबसे सिंपल फॉर्म क्या होगा, सिंपल साधारण रूप, सबसे साधारण परिमेय संख्या का साधारण रूप क्या होगा। देखो, जब तक ये कटता है, जब तक ये दोनों कटते हैं, है ना, तब तक साधारण रूप में नहीं रहेंगे। देखो ये भी कटते हैं एक दूसरे से, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो अभी आया 3/1। अब ये साधारण रूप में हो गया है, परिमेय संख्या साधारण रूप में हो गई है। और एक चीज और बात हो गई है, ये दोनों को प्राइम नंबर हो गए हैं। देखो इसमें केवल एक ही कॉमन होगा। देखो 3 का अगर गुणनखंड करें, 3 का गुणनखंड करोगे तो 3 एक कम 3 है ना, इसका गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 1। अब 1 का करोगे गुणनखंड तो क्या आएगा, 1 गुणे 1 आएगा, है ना। तो इसका कॉमन क्या आया, 1 आया। ठीक, 1 कॉमन आया, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या। ठीक, हम लोग ये समझाना इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अभी काम में आएगा। ठीक है, ये अभी ये चीज काम में आएगा। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, तो हम लोग हल कैसे करेंगे इसे, यहाँ पर लिख लो हल, वहां आंसर शीट में लिखेंगे कैसे क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, √2 को ये बोल रहा है अपरिमेय संख्या साबित करना है ना, तो हम लोग उल्टा मानेंगे। √2 को हम बोल देंगे कि ये √2 परिमेय संख्या है। ठीक है, √2 क्या है, √2 अभी लिखना नहीं है, ऐसे लिखना नहीं है, इसे अभी हम बता रहे हैं कैसे कैसे करेंगे आगे। ठीक है, फिर लिखने का तरीका बताएंगे। ठीक है, √2 क्या मान लेंगे, √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या हो जाएगी जब ये परिमेय संख्या है ना, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं,
P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं ना इसे। देखो ये परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या माना हमने ना, तो P बटे √2 P बटे Q है ना। अब √2 क्या है, अब P बटे Q है, ठीक है, हमने परिमेय संख्या मान लिया है ना। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर लिखते हैं माना, √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अभी हमने आप लोग को समझाया है जो परिमेय संख्या का साधारण रूप। थोड़ी लाइट कम है, गर्मी हो ज्यादा। देखो अभी हमने समझाया आपको परिमेय संख्या का साधारण रूप। उसमें क्या था कि दोनों क्या थे, साधारण रूप में क्या था, सह अभाज्य थे। क्या थे, सह अभाज्य। अब सह अभाज्य की मतलब क्या समझाया था, इन दोनों का केवल एक ही कॉमन गुणनखंड आएगा, है, ठीक है। कॉमन, कॉमन को क्या बोलेंगे, देखो समझ में आ रहा ना। कॉमन से मतलब कि दो, देखो अभाज्य कब, जब ये साधारण रूप में होंगे, ठीक है। जब परिमेय संख्या साधारण रूप में होगी तब इसे बोलेंगे सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब P, मान लो हमारे पास P बटे Q, मान लो कोई दो नंबर हमारे पास, मान लो, अभी समझाते हैं आप लोग को। सहभाज्य मतलब क्या समझाया था, जिसका कॉमन फैक्टर दोनों का, जैसे दो नंबर है ना, दो नंबर हैं, उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक आए, है ना, मतलब कि HCF एक आए, HCF। देखो अभी समझा रहे हैं, मान लो हमारे पास है 3 और एक नंबर है 5, ठीक है, 3 और 5 है। अब इन दोनों का अगर हम HCF निकालें, HCF निकालें या कि बोलें कि कॉमन फैक्टर निकालें, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। HCF निकालें, कॉमन फैक्टर निकालें, सिर्फ एक आएगा। देखना ये सहभाज्य नंबर हमने लिया है दोनों, ठीक है। देखना अगर इसका हम 3 का फैक्टर गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 3 का गुणनखंड करो, 3 गुणे 1, 5 का करोगे, देखो किस तरह, इस तरह गुणनखंड करते हैं ना, 3 एकम 3, 5 करोगे तो 5 एकम 5, है ना, 5 एकम 5। देखो एक ही आया गुणन, इसका कॉमन गुणनखंड, एक ही कॉमन गुणनखंड आया इसका, है ना। गुणनखंड क्या है, एक ही आया, ठीक है। तो सहअभाज्य दो नंबर ऐसे हो जाते हैं जिनका कॉमन एक ही गुणनखंड आए, ठीक, तब जाके ये बोलेंगे ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। अगर यहाँ पर अभी कितने इसके फैक्टर हमने माने हैं, सिर्फ एक, क्योंकि सहभाज्य माना हमने, है ना। P और Q एक सहभाज्य संख्याएं हैं, क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। इसलिए ये एक परिमेय संख्या है, ठीक। अभी इतना समझो। लेकिन अगर हम लास्ट में जाते जाते से लिखते लिखते क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, हम इसका 2 फैक्टर कर देंगे, है ना। अभी एक फैक्टर है, लास्ट में कर देंगे, मान लो एक अभी है, एक के अलावा 2 फैक्टर है, ठीक है। 2 फैक्टर आ जाए मान लो, तो तब ये जो हमारा ये नंबर, ये P बटे Q रहेगा, जो ये नंबर √2 है, परिमेय नहीं रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, देखो हमने अभी बताया जो परिमेय संख्या है वो क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं दो। साधारण रूप में बताया था ना, P और Q ये सहअभाज्य हैं, तब जाके परिमेय संख्या बन रही है। थोड़ा लेंदी है ना, लेकिन बहुत आसान हो जाएगा अगर समझ गए आप तो। इसी तरह के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अभी समझना है, देखो अभी हमने फैक्टर हमने एक माना है, लास्ट में ऐसे हम कुछ लिखेंगे, लास्ट में करते करते हम एक और फैक्टर मान लेंगे, 2 आ गया या कि 3 आ गया, कोई नंबर भी आ जाए, एक के अलावा कोई और नंबर आ जाए मान लो फैक्टर, तब क्या हो जाएगा, अभी हमने परिमेय माना था, फिर उल्टा हो जाएगा। परिमेय माना था तो इसके सहभाज्य होते हैं, परिमेय संख्याएं सहभाज्य होती हैं, ठीक है। कब, जब साधारण रूप में हो, ठीक है। ये साधारण रूप में है, ठीक है, ठीक, साधारण रूप में है, तब ये क्या है, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। तो क्या, जब एक और फैक्टर आ जाएगा, हाँ, गुणनखंड आ जाएगा, है ना, एक और गुणनखंड आ गया, तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी, है ना, अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। तो हम फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, जो हमने माना था कि परिमेय संख्या है, ये आने के बाद, एक और गुणनखंड आने के बाद हम क्या बोलेंगे, लिख देंगे लास्ट में कि हमने जो माना था वो गलत था, है ना। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। तो शुरू करें, शुरू ऐसे ही होगा जहां अभी हमने लिखा था, ठीक है। इसे सिर्फ समझाने के लिए है।
इसको हम जो ये बोर्ड हमारा 3 भाग में कर देते हैं, ठीक है, ताकि जगह बचे हैं लिखने के लिए। ये 3 पार्ट में कर दिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा हल बहुत बड़ा हम लिख दिए, लिख दो हल, ठीक। शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, माना √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, हमने मान लिया। अब सॉरी परिमेय मानना है, ये तो अपरिमेय सिद्ध करने बोला ना, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय। अपरिमेय माना है तो √2 को हम p/q के रूप में लिख सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, ठीक, ये लिख देंगे। अब अगला पार्ट क्या होगा, देखो जब हम अगला लाइन लिखते हैं तो ऐसे बनाते लिखते चल जाते, देखो ऐसे, मतलब इसके बाद ये आया है, ये लाइन आया, अब इसके बाद ये लाइन आने वाला है, ठीक है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में दैट इज इम्प्लाई, क्या बोलते हैं, दैट इज इम्प्लाई, ठीक है। तो √2 को हम कैसे, अब क्या करेंगे, अब अगला करना है, अगला चीज क्या करना है, हम दोनों तरफ का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग, ठीक है। तो जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का वर्ग करो, इधर वाला का वर्ग, और p/q का वर्ग कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दो ऐसे बनाकर ब्रैकेट कि दोनों तरफ का वर्ग करने पर, ठीक, ये अब वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो अगला लाइन लिखो, देखो इस 2 से ये √2 कट जाएगा, है ना, तो क्या बचा, 2 बचा, इधर क्या बचाएगा, हो जाएगा p² हो जाएगा अपान में q² हो जाएगा। अब अगला लाइन क्या करना है, देखो इस q को इधर करो, बताता क्यों कर रहे हैं, इस q को इधर करो तो हो जाएगा हमारा q² और 2 को इधर कर दो तो p² अपान 2, ठीक है, p² अपान 2। हमने एक थ्योरम इससे एक पहली वीडियो में 1.2 थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक अभाज्य नंबर p है ना, कोई अभाज्य नंबर p है, ठीक है, कोई नंबर है, ठीक है, पढ़ा था हमने, कोई अभाज्य नंबर p है, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो उस नंबर को भी डिवाइड कर देगी। हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई नंबर है, नीचे वाला कोई नंबर है, मान लो इस नंबर को डिवाइड कर रहा है 36 को, किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है ना, इसे डिवाइड कर रहा है पूरी तरह, है ना, कर देगा ना, डिवाइड कर देगा। तो इसी तरह ये किसका स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर था ना, ये 6 का स्क्वायर था तब ना 36 है ना, 6 जा 36 है ना, तो 6 का स्क्वायर वर्ग था ना, तो स्क्वायर बोल देते हैं, है ना, तो हाँ वर्ग था। तो अब ये जो हमारा जो ये वाला नंबर है, ये नीचे वाला 2, इस नंबर को भी डिवाइड कर देगा, इसके वर्ग को डिवाइड किया तो इस नंबर को भी डिवाइड कर देगा, ये, ठीक है, जो ये वाला नंबर है इस नंबर को भी डिवाइड कर देगा, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर लिखा हुआ है p² अपान 2, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब है, देखो p² अपान 2 इक्वल टू क्या आ रहा है, q²। देखो अब कुछ ना कुछ डिवाइड किया होगा तब ना जाके q² आ रहा है ना। अगर हम कोई नंबर लेते हैं, है ना, 2 छंग 12, ठीक, अब डिवाइड किया तब ना कुछ ये आया है ना। इसी तरह ये जो p² है तो 2 डिवाइड कर रहा है तब जाके q² आ रहा है ना, ठीक। तो
तो जो हमारा 2 है पी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब पी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो 2 किसको भी और किसको डिवाइड कर देगा, 2p को भी डिवाइड कर देगा। किसको डिवाइड कर देगा, p को। अभी लिखना नहीं है, समझने के लिए है, अभी तो इतना लिखना है इधर, है ना। ये चीज अगला लाइन जो लिखने वाले हैं उसको समझाने के लिए लिख रहे हैं। जो हमारा p स्क्वायर है 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p जो 2 है अब p को भी डिवाइड कर देगा, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक। तो अगली लाइन हम लोग लिखेंगे यहां पर इस लाइन से, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, ठीक है। चूंकि ये बोले, क्योंकि बोले कुछ भी, क्योंकि ये साइन है क्योंकि का, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं बिकॉज, हिंदी में बोलते हैं क्योंकि 2p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, अतः इसलिए साइन ये होता है, ये वाला, इसलिए 2p को भी विभाजित कर देगा, ठीक। ये हो गया। अब बात आई, हमने अभी सबसे पहले जो हमने समझाया था, तो क्या समझाया था कि अगर हमारे पास p और q के कॉमन गुणनखंड एक के अलावा कुछ और आ जाए, है ना, तो यहाँ पर देखो p का तो आ गया है, p का 2 आ गया है, ये p का ये 2 आ गया है। अब q का भी 2 अगर मिल जाए, 2 है ना, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 हो जाए, 2 और 2 हो जाएगा, है ना, 1 और 2 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि p का तो 2 मिल चुका है। क्यों 2 p को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना। विभाजित करना मतलब कि गुणनखंड है, जो नंबर इस नंबर को विभाजित कर देता है उसका गुणनखंड होता है। जैसे मान लो 6 को अगर ये 2 विभाजित कर देता है, 6 को विभाजित कर देता है, मतलब ये जो हमारा 2 है 6 का क्या है, गुणनखंड है ना। इसी तरह 2p को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब है 2p का गुणनखंड है, ठीक। तो p का तो गुणनखंड मिल गया, और हमें q का भी मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, है ना। p का भी मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। अब देखो यहां से, अब यहां फिर हम मानेंगे, ठीक है। माना p बराबर 2c। अब ये कैसे आया, p बराबर 2c कैसे आया, देखो अभी हम दिखाते हैं। जो 2 है p को डिवाइड कर रहा है ना, भाग कर रहा है ना, विभाजित कर रहा है। जब विभाजित कर रहा है मतलब यहाँ जब विभाजित करेगा तो यहाँ कुछ ना कुछ तो आएगा ना विभाजित करने के बाद। देखो जब हमारा p को विभाजित करेगा तो यहाँ कुछ ना कुछ आएगा ना, कुछ है ना, यहाँ कुछ ना कुछ आएगा। तो हमने यहाँ c मान लिया है, क्या मान लिया है, c आएगा। हमने क्या मान लिया कि c आया, ठीक है। क्या मान लिया, c, 2c जा p मान लिया, 2 ये हो गया, 2c जा p तो 0, है ना, तब आया c। इसी तरह मान लो c आया मान लो, है ना, तो इसीलिए हमने, तो ये कैसे हुआ, 2 उधर चला गया तो c p बराबर 2c हो गया, ठीक है। इस तरह हमने माना p बराबर 2c, ठीक, समझ आया, हाँ आ गया होगा। चलो अब फिर करेंगे वही काम, दोनों तरफ के स्क्वायर कर देंगे, है ना, वर्क करने पर, ठीक है। तो p स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, दोनों तरफ का तरह लिख रहा हूं, देखो तरफ का वर्ग करने पर, ठीक, इतना समझ आया ना। अब देखो, अब हमें अब क्यू का भी लाना है 2, जो क्यू का भी अगर गुणनखंड 2 आ जाए तो हमारा काम बन जाए। देखो p स्क्वायर इधर हो गया, ये लगाना मत भूल, दैट इज इम्प्लाई, मतलब अगला लाइन लिखना है, इसका मतलब होता है अगला लाइन। p स्क्वायर का 2 की पावर 2 कितना आ जाएगी 4,
4c² हो जाएगा। ठीक, अब अगला लाइन क्या करेंगे, p² इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2c कर सकते हैं इसे, जो 4 है 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, है ना, तो 2 दूनी 4। ठीक, तो देखो अगर हम p को, ये 2 को इधर ला लें, तो हमारा बन जाएगा ये चीज बन जाएगा, ये चीज देखो इधर लाओ, p² अपान 2 इक्वल टू 2c²। ठीक है, 2 का 2 p² बटे 2 बराबर 2c²। ठीक, इतना हुआ। अब ये चीज हमारे पास आ गया है। देखो तो इसके बदल इसकी जगह में क्या रख सकते हैं, ये बराबर देखो p² अपान 2 इक्वल टू क्या हो रहा है, बराबर q² हो रहा है, तो हम इसके जगह में हम रख देंगे q²। ठीक है, तो समीकरण 1 से, ठीक, q² इक्वल टू 2c²। अब ये देखो जो हो जाएगा हमारा, ये इधर चला जाएगा, q² अपान 2 यहाँ इक्वल टू c²। अब देखो, अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, 2 q² को डिवाइड कर रहा है, ठीक, विभाजित कर रहा है, चूंकि 2 q² को विभाजित करता है, अतः इसलिए 2 q को भी विभाजित कर देगा। ठीक, अब देखो क्योंकि हिंदी से लिखते हो कि क्योंकि 2p और q का गुणनखंड है, इसलिए p और q सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, जब सह अभाज्य संख्या ही नहीं हो सकती तो ये परिमेय संख्या भी नहीं होगी। सहअभाज्य परिमेय संख्या होने के लिए सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिख दिया 2 p और q का गुणनखंड है, इसलिए p और q सहअभाज्य नहीं है। अब सहअभाज्य नहीं है तो मतलब ये जो हमने माना था कि परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहाँ लिख दें इस अगला लाइन, लाइट आती जा रही है, देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ अगली लाइन कहीं मिटा कर लिख देते हैं। देखो कहीं लिख दें, कहीं भी लिख देते हैं, है ना, चलो यहीं पर लिख देते हैं, कहीं पर लिख दें, लाइन अगली लाइन समझ आएगी, चलो कहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दें, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिख देते हैं। ठीक है, तो अगली लाइन क्या हो जाएगी, है ना, अगली लाइन मान लो यहीं पर, अगली लाइन मान लो कि अतः हमारा मानना गलत था इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव, सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ, ये लो, काम खत्म। जो हमने शुरू में समझाया था, इसी के लिए इतना समझाया था कि जो सहअभाज्य, अभी आप लोग के दिमाग में उठता है ये सहअभाज्य कैसे हो रही हैं, है ना, p और q सहअभाज्य क्यों हो रही थी, इसीलिए मैं समझाया था कि जब परिमेय संख्या साधारण रूप में हो जाती हैं तब वो सहअभाज्य हो जाती हैं आपस में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने
पी और क्यू सहभाज्य लिया है, ठीक है ना। अब ये सहभाज्य अब नहीं रही, क्योंकि एक के अलावा सहभाज्य तब होती है जब कॉमन गुणनखंड एक हो, लेकिन यहाँ पर एक के अलावा दो भी आ गया कॉमन गुणनखंड पी, है ना, दो आ गया, इसलिए अब ये परिमेय संख्या न रहकर अपरिमेय संख्या हो गई है, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो जहां समझ में ना आया हो तो आपको वीडियो में कमेंट करना है और वीडियो को एक लाइक करना है हमारी मेहनत के लिए, ठीक है। आपका एक लाइक हमारे लिए एक बूस्टर डोज का काम करता है कि ताकि आगे एक वीडियो बना सकें। इतनी गर्मी में, इतनी लाइट में वीडियो बनाना आसान नहीं है, ठीक है। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो 10th क्लास में अभी हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।